ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल हमने आपको कार्तिक के महात्म्य के बारे में बताया था और आज हम आपको कार्तिक व्रत के जो नियम हैं उनको बताएंगे। हम आप सबको प्रणाम करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, ब्रह्मा जी कहते हैं व्रत करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह सुबह यानी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और जो उसके शरीर के नित्य कर्म हैं, पहले तो लोग खेतों में जाते थे, नदियों के तट पर जाते थे। जिन लोगों को आज भी यह है, उनको खेतों पर जाना पड़ता है, नदियों में स्नान करने का उनका नियम है। तो उन लोगों के नियम और जिन लोगों के जो फ्लैटों में रहते हैं, मकान घरों में रहते हैं और शहरों में रहते हैं, तो उन लोगों के नियम हम आपको आज बताएंगे। तो श्री ब्रह्मा जी जो जगत के गुरु हैं, वे नियम बता रहे हैं। अब आप सब लोग भी ध्यान पूर्वक सुने। तो वे कहते हैं कि जो गांव में रहते हैं, नदी में स्नान करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। जो कार्तिक व्रत धारण करते हैं और जो कार्तिक के नियम हैं, गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करें। जनेऊ को दाहिने कान पर रखकर उत्तर की तरफ मुख होकर के बैठें। पृथ्वी पर तिनका बिछा दें और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक लें। अब यह वस्त्र से अपने मुख को और सिर को ढक लें। यह जो नियम है, यह शहर में रहने वालों के लिए भी है। मुख पर भी वस्त्र लपेट लें, अकेला रहे तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मल मूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। अब जो गांव में रहने वाले हैं, वो तो जगह बदल सकते हैं, परंतु शहर में रहने वाले के लिए ये संभव नहीं है। परंतु उनकी जैसे भी टॉयलेट इत्यादि बनी है, वो मुंह को ढक लें और सिर को ढक लें और बार बार थूकें नहीं और अकेले टॉयलेट में बैठें, किसी से बात ना करें। और मल त्याग के पश्चात गुदा में 5 बार मिट्टी लगाकर धोएं। फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। अब जो शहर में रहने वाले लोग हैं, वो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको वही मिट्टी प्राप्त हो जाएगी। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। अब जो ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए इससे दुगुना और वानप्रस्थ में जो रहते हैं, उनके लिए तिगुने नियम का पालन करना चाहिए। और एक दिन में यह शौच का यह नियम है दिन के, और इसके आधे ही पालन करें। जो रात्रि को शौच के लिए जाना पड़ता है किसी को, तो वे कहते हैं कि अगर दिन में 3 बार पैरों में मिट्टी लगानी है और हाथों में 5 बार मिट्टी लगानी है, तो वह एक या 2 बार ही लगाए, हाथों में 3 बार लगाए, ऐसे उनका काम चल जाएगा। शौच कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि शौच कर्म से जो हीन पुरुष होते हैं, यानी कि जो स्त्री पुरुष जो भी मनुष्य शौच नहीं करते, स्वच्छ नहीं रहते, शरीर की शुद्धि नहीं करते, वस्त्रों की आचरण की, उनकी जो जितना भी काम करते वो कोई फल देने वाला नहीं है। जब मुख ही शुद्ध नहीं होगा, वस्त्र शरीर शुद्ध नहीं होंगे, तो वह उनका जो नियम करते हैं, दान देते, कुछ भी करते हैं, तो वो फल देने वाला नहीं होता। उसके बाद दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़ें। जो गांव में यानी कि जो वृक्षों के
जो डाली होती है उसकी लकड़ी से जो दातून करते हैं और जो घर में भी दातून करते हैं उनको के लिए मंत्र बताते हैं। आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजा पशुवशूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च तम नो देहि वनस्पति, यानी कि हे वनस्पति आप मुझे आयु बल यश तेज संतति पशुधन वैदिक ज्ञान प्रज्ञा और धारण शक्ति प्रदान करें, यानी कि मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दातून लें। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। और आगे वे कहते हैं कि इसी प्रकार कपास कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातून वाली लकड़ी ना लें जिससे उत्तम गंध आती हो, जैसे चंदन की लकड़ी, और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दातून ग्रहण करनी चाहिए, यानी जिस दिन व्रत हो, नवमी हो, षष्ठी तिथि हो, श्राद्ध हो पितरों का घर में, और रविवार हो, प्रतिपदा तथा अमावस्या को भी दातून नहीं करना चाहिए। उपवास से नवम्या यानी उपवासे नवम्याम च षष्ठ्याम च श्राद्धिने रविवार ग्रहे प्रतिपदर्शे न दंत धावनम, यानी कि इस दिन दांत नहीं साफ करने चाहिए। जिस दिन दातून का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाना चाहिए। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर वस्त्र निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। जैसे कोई लाल चंदन लगाते हैं, कोई सफेद लगाते हैं, कोई पीला लगाते हैं, तो उसका प्रयोग करे। जब तक सूर्य नारायण उदय न हो जाएं, तब तक गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया, यानी जो सबसे लास्ट का प्रहर होता है। अब दिन का कार्य बतलाया जाता है। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं संध्या का जो पूजा होती है उसमें विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें, फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करें। भगवान के पदों का, भगवान के कीर्तन करें, नृत्य करें और प्रथम प्रहर को व्यतीत करें। उसके बाद आधे पहर तक भली भांति कथा सुनाएं। उसके बाद पुराण बाँचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करें। जो मनुष्य अतिथियों को अतिथि यानी कि अतिथि देवो भव यानी मेहमानों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करता है, उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए गंगा जल और भगवान का चरणामृत ले सकते हैं। तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में आकर, जो भी नजदीक में हो, कोई शिव जी का मंदिर हो, विष्णु भगवान का हो, हनुमान का हो, तो संध्या के समय वहां पर दीप जलाएं। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और भगवान की भजन कीर्तन करके प्रथम पहर में जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन
शास्त्र के अनुसार विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के समीप चला जाता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं तेल लगाना, पराया भोजन करना और तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों, जैसे पपीता, ऐसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याग देने चाहिए। लौकी, गाजर, बैगन, वन भट्टा, बासी अन्न, भसीड़, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन, छत्राक, काजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय का अन्न यानी कि वैश्या आदि का अन्न और ग्राम में जो आपके पुरोहित हैं उनका अन्न, सूतक यानी किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई है या किसी के घर में बच्चा हुआ है उनका अन्न भी त्याग देना चाहिए। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न और लसोड़े का फल इन्हें कार्तिक व्रत में त्याग देना चाहिए। महुआ, केला, जामुन और ककड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए व्रत में। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम को चला जाता है। कार्तिक में प्रातः का स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान और भी श्रेष्ठ बताया गया है। शीत में कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें, यानी जो गरीब ब्राह्मण हैं उन्हें ऊनी कपड़े, सूती कपड़े दान करने चाहिए। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाते हैं वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि जो कार्तिक में एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है यानी कि उसके साथ में रहता है उसके पाप कभी खत्म नहीं होते। जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, यानी कि तुलसी की जड़ मिट्टी होती है उसका तिलक लगाने से उसको यमराज भी दर्शन नहीं देते, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। कार्तिक में प्याज, सिंगाड़ा, श्रृंग, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिड़वा का सब प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक का व्रत वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वृत्ति, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के एक रोज पहले शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी भी दिन व्रती मनुष्य को तेल नहीं लगाना चाहिए। नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैथ इनका भी त्याग करें। रजस्वला, चांडाल, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बात ना करें। अब भक्तजनों इस को हम यहीं पर विराम देते हैं। व्रत के नियम आज हमने बताए। अब जिनको व्रत करना हो इस नियमों का पालन उनको करना चाहिए। ओम श्री परमात्मे नमः। भक्तजनों कल हम आपको कार्तिक मास के पहले अध्याय की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।